हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स को या स्पीड्स को मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट मूविंग ये हम लोग का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये स्पीड है और इसको अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पीड है इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो 0 पे। आप 0 कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसका x और y एक्सेस 0 0 है। लेकिन अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिए तो इसका x और y पोजीशन चेंज हो गया। देखिए इसका जो x है वो 84 हो गया और y अभी इसका 0 ही है। तो आप इसको 0 अगर सेट करना चाहते हैं तो आप 0 यहाँ पे टाइप कर देंगे तो ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाए। अब हम लोग ये देखते हैं, ये मोशन ऑप्शन है, तो मोशन वाले ऑप्शन का हम लोग यूज देखेंगे। तो मोशन वाले में क्या है कि अगर हमने इस मोशन को यहाँ पे ड्रैग किया तो इसमें लिखा है मूव 10 स्टेप। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो स्पीड होगा वो 10 टाइम मूव कर, ये 10 टाइम मूव। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मूव हो रहा है वो x के डायरेक्शन पे। अगर इसको हम मूव करना चाहते हैं कि ये जो मूव होगा वो 50 स्टेप मूव हो, तो हमने इसको 10 को 50 कर दिया। तो अब ये 50 स्टेप आगे की तरफ। अब देखिए पहले का 10 स्टेप मूव किया था, फिर उसने 50 स्टेप मूव किया। ठीक, तो अब ये 60 पॉइंट पे आ गया। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि जो है यहाँ से वो 100 चल जाए। तो 100 और प्लस 60 160 स्टेप आगे की तरफ जाएगा वो। तो अब देखिए 160 स्टेप वो आगे की तरफ आ गए। तो जितना भी स्टेप्स मूव करना है वो आप मूव कर। दूसरी चीज़, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मूव है वो मूव हो रहा है किस साइड में, एक्स के साइड में। ठीक, एक्स के साइड का मतलब आप समझिए उसको लेफ्ट के साइड में जो है ये मूव हो रहा है। अब दूसरा जो हमारे पास ये है टर्न 50 डिग्री। हम ये चाहते हैं कि वो पहले क्या काम करें, इसको हम 0 कर लेते हैं। हम इसको ये कहना चाहते हैं कि मूव 10 स्टेप्स, और 10 स्टेप मूव करने के बाद वो क्या करेगा, टर्न करेगा 15 डिग्री पे। हम जब क्लिक करेंगे तो दोनों काम एक साथ होगा। अब वो देखिए 100 स्टेप आगे की तरफ बढ़ा, उसके बाद 15 डिग्री पे वो टर्न हो गया। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, हम इसको 0 कर देते हैं। सॉरी, ये उसकी साइज़ है स्पीड की, ये 100 रहने देते हैं। इसकी साइज़ को हम 0 कर देते हैं। ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आ गया। और ये जो 50 डिग्री टर्न हुआ है इसको हम 0 कर लेते हैं। जस्ट इसको हम ब्लॉक को हटा देते हैं। तो ये हमारा अब आ गया ये। ठीक, अब ये हो गया हमारा 0 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब डायरेक्शन में जो है हम 0 कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन को आप यहाँ से सीधा कर सकते हो, आप जैसा भी रखना चाहते हो। तो आप इसको इस एंगल पर रखना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपने डायरेक्शन पे आ गया। ओके, तो ये 0 डायरेक्शन पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसको कहना चाहते हैं कि 10 स्टेप आगे की तरफ मूव हो और टर्न कर जाए कितने पे, 90 डिग्री पे। तो अगर आप 90 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं तो हम 90 डिग्री पे कर देते हैं। तो मूव स्टेप 10 100 और 90 डिग्री पे मुड़ गया। अब वहाँ से आप क्या चाहते हो कि वहाँ से फिर मूव कर जाए 100 स्टेप पीछे की तरफ। तो -100 हमने लिख दिया। तो अभी क्या करेगा, पहले 100 स्टेप आगे की तरफ जाएगा, फिर 90 डिग्री पे मुड़ेगा, उसके बाद फिर पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, -10 स्टेप्स, यानी वो राइट साइड में आ गया है। तो ये देखिए 90 डिग्री ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे टर्न 15 डिग्री, टर्न 50 डिग्री, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक ब्लॉक और समझते हैं जो कि है गो टू द रैंडम पोजीशन। रैंडम पोजीशन इन द सेंस ऑफ कि हमारा जो स्पीड है इसको हम पहले डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। अगेन 0 एंड 0 और ये डायरेक्शन को हम चेंज करके। तो अब हम ये रैंडम पोजीशन इन द सेंस ऑफ कि ये कहीं भी रैंडम जा सकता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। किसी भी रैंडम लोकेशन पे जा सकता है, स्विच कर सकता है, जंप कर सकता है। तो उसके लिए हम रैंडम यहाँ पे पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा है ऑन माउस पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे हम माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, ठीक है, क्लिक करके ये वहाँ जाएगा। तो ये ऑन माउस पॉइंट पे जाएगा। तो जो भी आप सेट करना चाहते हो कर सकते हो। तीसरी बात आती है गो टू द एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि एक्स और वाई की वैल्यू ये है। आपको स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पे जाना है, या आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पता है कि हमको कहाँ पे जाना है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे डायरेक्ट आए। तो अब इस यहाँ पे जो x और y की वैल्यू है वो देखिए, x की वैल्यू 185 है और y की वैल्यू
122 है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, क्या था यहाँ पे 185 और यहाँ पे था -122। तो ये वैल्यू है जहाँ पे हम जब क्लिक करें तो वहाँ पे जाना है। तो हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, ये वही लोकेशन है जो हमने भी डिफाइन किया था। तो आपको जिस लोकेशन पे जाना होगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है स्लाइड। स्लाइड देख लेते हैं। स्लाइड्स में क्या, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन, यानी रैंडम पोजीशन पे क्या कर देगा, वो स्लाइड होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, स्लाइड का मतलब एक तरफ से ड्रैग हो रहा है, जैसे उसमें ये लग रहा है कि ये मूव हो रहा है, ठीक है। स्लाइड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक मूव हो रहा है वो, ठीक है। हमने यहाँ पे स्लाइड किया तो वो, लेकिन ये जो स्लाइड हो रहा है वो रैंडम लोकेशन है, वो ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स लोकेशन है जहाँ पे वो जा रहा है, वो एक उसकी रैंडम लोकेशन है वो जहाँ पे वो स्लाइड हो रहा है, ठीक, 1 सेकेंड तक। इसको अगर 2 सेकेंड तक स्लाइड करना है तो हम अगर 2 कर लेंगे तो ये जो स्लाइड होगा 2 सेकेंड तक स्लाइड होता रहेगा। एक ऑप्शन यहाँ पे रैंडम का है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पे माउस पॉइंटर का है, तो माउस पॉइंटर से भी आप स्लाइड कर सकते हैं। चलिए स्लाइड आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड। अब स्लाइड में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोकेशन भी बता सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक स्लाइड होना है, यानी उसका जो मूविंग का पॉइंट है वो एक्स और वाई की किस वैल्यू तक करना चाहते हो आप। तो वही सेम हम वैल्यू दे के देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड करना चाहते हैं 185 से लेकर के -122। अब जब हम स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये अपने उस लोकेशन तक डायरेक्ट जाएगा जो हमने उसका लोकेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये तो स्लाइड हो गया। अब ये बोल रहा है कि मूव इन डायरेक्शन। मूव इन डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन पे उसको मूव करना है, ठीक। जैसे हमने उसको ये बोल दिया कि आप 10 स्टेप आगे की तरफ बढ़ जाओ, हमने बोला है 100 स्टेप आगे की तरफ बढ़ जाओ और उसके बाद 90 डिग्री पे मुड़ जाओ, ठीक है। ये हम उसको बोलना चाहते हैं, तो हमने क्लिक किया। देखिए उसने क्या किया, क्या लिखा, पॉइंट इन डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन 90 डिग्री था, हम इसको जो है इधर सीधा घुमा देते हैं, उसके अपोजिट -10 कर देते हैं। तो अब वो 100 स्टेप मुड़ गया और ये 90 डिग्री पे टर्न हो गया। और उसके बाद हम फिर से चाहते हैं कि वो क्या करे, एक रैंडम पोजीशन पे चला जाए, यानी इस लोकेशन पे चला जाए। चलिए हम रैंडम पोजीशन पे चले जाते हैं। तो 3 प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले 10 स्टेप आगे की तरफ जाएगा, फिर -90 डिग्री पर टर्न होगा, उसके बाद रैंडम पोजीशन पे जाएगा। पहले सीधा कर लेते हैं, ये तो समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है। एक्स की वैल्यू हम 0 कर लेते हैं, वाई की वैल्यू 0 कर लेते हैं और इसको हम माइनस ये पॉइंट पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब उसने क्या किया, 10 स्टेप बढ़ा, उसके बाद 10 स्टेप बढ़ा नहीं, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे चला गया, 90 सेकेंड पे चला गया। तो उसके लिए यहाँ पे एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेट। तो वेट लगा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। हम वेट करते हैं 0.1। तो अब जब ये जाएगा अपने लोकेशन तक वो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं, क्योंकि वो स्मूथ हो रहा है ना, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते कितनी फास्ट वो मूव हो रहा है। और इसको हम कर लेते हैं 90 डिग्री पे। अब ये थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ ये आगे गया है, उसके बाद ये टर्न हो गया, ठीक। उसके बाद रैंडम पोजीशन पे चला गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। चलिए फिलहाल हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग मोशन पे थे, तो मोशन पे हम लोग ये सारी चीज़ डिस्कस कर लिए। कहाँ पे बचा हम लोग का, हाँ डायरेक्शन हो गया, पॉइंट टुवर्ड माउस, ठीक है। किसकी तरफ आना है माउस को वो आप बता सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये माउस पॉइंटर वाला है, किसकी तरफ टर्न होगा वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। चेंज बाय 10 मतलब कितने टाइम तक चेंज करना है उसको। सेट टू द 15 यानी उसको वाई एक्सेस को कहाँ पे सेट करना है, ठीक है। यही बोझ रहा है कि चेंज वाई की जो वैल्यू है वो कहाँ पे सेट करनी है। जैसे उसको आप ऐसे समझिए, इसको हम 0 कर लेते हैं, 0 0 एंड दिस इज़ 90 डिग्री। अभी क्या बोल रहा है कि हम जो है चेंज x to 10, ये जो x की वैल्यू जो 0 है जब क्लिक करेंगे तो 10 पे आ जाएगी वो, ठीक है। अगर इसको हम 50 कर देंगे तो वो 50 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि चेंज x to 60, x को जो है कहाँ पे चेंज करना है, 60 पे चेंज करना है, 60 पे सेट करना है, 60 पे जो है वो रुक जाए। हम ये चाहते हैं कि 100 पे रुक जाए, वो सेट हो जाए 100 पे।
उसी तरह से हम x के साथ साथ y को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ ईस्ट ऑन बाउंस, यानी जब ईस्ट मिलेगा उसको, ईस्ट का मतलब उसका जो लास्ट सेक्शन यानी किनारा जो मिलेगा तो वो बाउंस हो जाएगा। जैसे हमने इसको बोला कि मूव कर लो 300 पॉइंट। अब देखिए काफ़ी फास्ट हो रहा ना, इसका मतलब क्या होगा, वेट ब्लॉक बीच में लगाना पड़ेगा, वो हम बाद में समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे वो यहाँ पे टच करेगा उसके बाद वो बाउंस हो जाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद क्या है, ईस्ट बाउंस के बाद हाँ, सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट टू राइट, मतलब जो उसकी रोटेशन स्टाइल को आप सेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ये है कि जो रोटेट हो रहा है किस पॉइंट से हो रहा है। हमने इसको सेट कर दिया गेन 0 पे, गेन 0, और इसको हम 90 डिग्री पे कर देते हैं। ओके, तो हम इसको क्या कर चाहते हैं, सेट रोटेशन स्टाइल टू लेफ़्ट टू राइट, तो क्योंकि वो रोटेट लेफ़्ट से राइट में होगा, ठीक है। हम क्लिक करेंगे लेफ़्ट टू राइट। अब इसको यहाँ पे डोंट रोटेट, यानी रोटेट नहीं होने चाहते हैं तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल राउंड का मतलब सारे रोटेशन जो है सारे राउंड पे हो सकता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो 1 बाय 1। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि क्या क्या सेट कर सकते हो, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशंस, जो भी सेट करना चाहते हो आप इजीली सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है देख लिया कि कैसे हम लोग मोशन ब्लॉक का इस्तेमाल। होप आपको वीडियो का समझ में आ गया, तो लाइक से शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।